जय हिंद स्टूडेंट्स। आज फिर हाजिर हैं एक नए और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप फुल वॉच कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि अगला कंटेंट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मैं हूं राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की टॉपिक। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि हम लोग आश्रम व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की टॉपिक है, इसकी शुरुआत हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आम के सीज़न है, आम लगे हुए हैं, पके हुए हैं सभी के बाग में, ठीक है। जिसके घर पे आम का पेड़ है उनके घर में आम लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके घर पे एक आम का पेड़ है ना, और उसके सबसे ऊंचली डाली पे, जो सबसे ऊपर वाला डाली है, उसमें आपने एक पका आम देख लिया, है ना। क्या देख लिया? एक पका आम देख लिया। अब वो देखने में एकदम इतना खूबसूरत है, पीला लाल, ठीक है, दिखाई दिया। अब आपको क्या मन हुआ कि मैं इस आम को क्या करूं, तोड़ कर चखूं, है ना स्टूडेंट्स। क्या हुआ? मैं उस आम को चखूं, लेकिन क्या वो आम ऐसा ही हमें मिल जाएगी? क्या ऐसा ही हम लोग मुंह खोल लेंगे तो वो आम हमारे मुंह में आ जाएगी? नहीं ना स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस आम को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? उस आम को तोड़ना पड़ेगा। तो वो आम ऐसा ही टूट जाएगा क्या स्टूडेंट्स? क्या हम उस आम को ऐसा ही तोड़ सकते हैं? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें युक्ति सोचनी पड़ेगी, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? युक्ति सोचनी पड़ेगी। अब आपके पास दो युक्ति है, या तो एक लंबा बांस ले आए, या सीधे क्या करें, पेड़ में चढ़कर उस आम को तोड़ ले। लेकिन एक बात बताइए स्टूडेंट्स, कि यदि आपको पेड़ में चढ़ने का, ठीक है, कोई अनुभव नहीं है, आप पेड़ में कभी नहीं चढ़े हैं, और आपके पास जो बड़ा सा, ठीक है, बांस है वो भी नहीं है, लंबा सा बांस है वो भी नहीं है, तो आप कैसे तोड़ोगे उस आम को? तो आपको दिक्कत करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे इस स्थिति में? ना आप पेड़ पर चढ़ सकते हो, आप सक्षम हैं उस पेड़ में चढ़ने की, और ना ही आपके पास वो बड़ा सा लंबा सा बांस है। तो अब आप इस स्थिति में क्या करोगे? अब जाओगे आप अपने पड़ोसी के पास, वहाँ से लाओगे एक लंबा सा लग्गा, ठीक है, लंबा सा बांस लाओगे मांग कर, और क्या करोगे? उस बांस के सहारे से आप लोग तोड़ोगे। तो साधन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुख्य बात हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, कि हमें उस आम का, ठीक ना, स्वाद चखना है, उस आम का स्वाद चखना है। लेकिन वो आम को, ठीक ना, तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? परिश्रम करना पड़ रहा है। आप गए पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी से लंबा बांस लाए, उसको तोड़े, ठीक ना, और पेड़ पे तो आप चढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या किया इसमें, ठीक ना, हम लोगों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ठीक है, प्रयत्न किया उस आम को तोड़ने के लिए। अब आप सोचोगे कि ये उदाहरण आप क्यों बता रहे हैं, ठीक है, ये आश्रम व्यवस्था के बारे में है, ठीक है। तो ये उदाहरण का, तो हाँ स्टूडेंट देखो, ये उदाहरण संबंधित है, मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देखिए आश्रम व्यवस्था, ठीक है, आश्रम। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द बना हुआ है, जो ये आश्रम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आश्रम जो लिखा हुआ, ये देखिए, ये श्रम धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है ये शब्द स्टूडेंट्स? किस धातु से? श्रम धातु से बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर श्रम की बात आ जाती है, परिश्रम करने की बात आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, यदि हमको उस आम को, ठीक ना, उस आम का स्वाद चखना है, उस आम का, ठीक ना, जो स्वाद है, मिठास है, उसका अनुभव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके हम उस आम को तोड़ सकते हैं और उसका मिठास ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बात आती है, ये तो हो गया हमारा ये श्रम, ठीक ना। तो इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से, अगर डिफिनीशन की बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे डिफिनीशन हम लोग देख सकते हैं आश्रम व्यवस्था को, ठीक है। तो देखिए, मैं एक सीधा सा बात बताता हूँ, आश्रम व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि आश्रम व्यवस्था, ठीक है, आश्रम व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, आश्रम व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में, ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी में
ठीक है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करता है? अपने क्षमता और योग्यता के आधार पर, अपने क्षमता और योग्यता के आधार पर अपने सामाजिक व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? क्या है आश्रम व्यवस्था? क्या है आश्रम व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की, ठीक है, पूरी जिंदगी में, ठीक है, अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर क्या करता है? अपने सामाजिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है। तो ये इसका मतलब अपने अनुसार ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो हो गई हमारी बात, ठीक है, आश्रम शब्द का, ठीक है, श्रम जहाँ पर हमको दिखाई दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि ये बात अधूरा है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे अरे अभी आप ही बताए, ठीक ना, और आप ही बोल रहे हो कि ये बात अधूरा है, ठीक है। तो बिल्कुल अधूरा है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, ठीक है, ये देखिए आश्रम, ठीक ना, ये वर्ड जो है आश्रम, ठीक ना, ये शब्द बना है, इसमें एक चीज़ और, श्रम तो है ही, ये श्रम धातु से तो बना ही है, लेकिन इसमें एक शब्द और है, देखिए एक चीज़ और है, आश्रम, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद होगा, ठीक ना, यदि आप बोले आश्रम तो तुरंत दिमाग में, आपके माइंड में क्या बात उकेर कर आई सामने, ठीक है? साधु मुनि की बात आई, साधु की कुट्टी की बात याद आई कि नहीं आई? किसी स्थान पर आप गए होंगे, ठीक ना, विजिट किए होंगे, किसी साधु संत के आश्रम में गए होंगे, ठीक ना, वहाँ पर गए होंगे तो क्या होगा, सुंदर सुंदर फूल लगे होंगे, पेड़ पौधे लगाए होंगे, तरह तरीके के, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर क्या किए हैं? वहाँ पर जाकर आप लोगों ने, ठीक ना, घूमा है, ठहरा है, विश्राम किया है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक ना, आपने तरह तरीके से, ठीक ना, वहाँ पर आनंद लेने का प्रयास किया है, यानी कि वहाँ पर आपने ठहरा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपने जाकर क्या किया? विश्राम किया, आश्रय लिया, ठीक है। अब देखिए इस बात को एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए आपके मान लीजिए एक संबंधी है, ठीक है, जो आपसे मीलों दूर, कोसों दूर आपसे रहते हैं, ठीक है, उनका घर जो है वो मीलों दूर है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए वहाँ से आपके लिए एक निमंत्रण आ गया, ठीक है, कि मेरे घर में यज्ञ और अनुष्ठान होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको शामिल होना है, ठीक है। अब देखो, अब पूजा है तो आपको तो उस पूजा में, उस अनुष्ठान में तो भाग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या आप नहीं जाओगे? पूजा पाठ में नहीं जाओगे, ठीक ना? तो जाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। संबंधी अगर नहीं पहुँचे तो गुस्सा हो जाएंगे वो लोग। तो हमें कहाँ जाना है स्टूडेंट्स? हमें उस अनुष्ठान में भाग लेना है, उस पूजा में भाग लेना है, उस यज्ञ में भाग लेना है। हमको एक लक्ष्य मिल गया है, क्या? कि हमें उस पूजा में जाकर क्या करना है? शरीक होना है। लेकिन एक बात बताइए स्टूडेंट्स, कि क्या आप सीधे चले जाएंगे? ठीक है, नहीं, हमें चलकर जाना पड़ेगा ना, हमें चलकर जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो बताइए, ये जो हम लोगों का शरीर है, ठीक है, ये शरीर की लिमिटेशन होती है कि ये एक सीमा तक ही क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है, काम कर सकता है। हम इसे एक सीमा तक ही काम कर सकते हैं। यदि लिमिट से ज़्यादा हुआ, लिमिट से क्रॉस किए हम लोग, तो खुद हम लोग चक्कर खाकर गिर जाएंगे, ठीक है। ये शरीर जवाब दे देगा, एक कदम भी आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें कहाँ जाना है? उस अनुष्ठान तक, उनके घर तक जाना है जहाँ पर पूजा हो रही है। तो हमें तो किसी तरीके से पहुँचना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे, ठीक ना। तो कुछ मीलों की दूरी पर, जैसे यात्रा हम लोग शुरू किए, तो कुछ मील की दूरी तक गए, ठीक है, तो शरीर जाएगा थक के। तो हमें फिर से वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम किसी पेड़ के छाँव के नीचे या कहीं बैठने की जगह है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बैठकर कुछ समय तक, ठीक ना, विश्राम करेंगे, ठीक है। विश्राम करने के पश्चात फिर हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से कहेंगे चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा। फिर गए, फिर कुछ मील की दूरी तय किए, 1, 2, 3 मील की दूरी तय किए, ठीक है। फिर वहाँ पर हमें सुस्ताने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, हमारा शरीर थका, फिर हम लोग वहाँ पर बैठे, ठीक है ना। फिर कुछ देर सुस्ताने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू किया, ठीक है।
और फाइनली 2 3 4 जगहों पर विश्राम करते करते, 5 जगहों पर विश्राम करते करते, ठीक है, फाइनली हम लोग कहाँ पहुँचे? जहाँ पर यज्ञ हो रही है, अपने जो संबंधी हैं, ठीक है, उनके घर पहुँचे और उस यज्ञ में हम लोगों ने, उस अनुष्ठान में हम लोगों ने भाग लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, लक्ष्य हमारा क्या था? उस यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेना। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, हमें ठहराव की आवश्यकता पड़ी, हमें आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ी। हम 3 4 5 जगहों पर हम लोगों ने क्या किया? आश्रय लेने के बाद, ठहरने के बाद कहाँ गए? तब जाके हम लोग अपने लक्ष्य के पास पहुंच सके। तो ये आश्रम है, ठीक है, आश्रम यानी कि क्या है? इसका अर्थ अब आप लोगों को बेटर समझ में आ गई होगी। क्या है स्टूडेंट्स आश्रम की? तो इसका मतलब हुआ पड़ाव, ठहराव, है ना स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब क्या अर्थ हो गया? ये आश्रम है, ठीक है, आश्रय लेना, ठीक ना, ऐसा जगह जहां पर हमें ठहरने का स्थान मिल जाए, ठीक है, आश्रम, वही है आश्रम, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स? आश्रम है, ठहराव, ठीक है, ठहराव या विश्राम, ऐसा स्थान जहां पर हम लोग क्या विश्राम कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, ठीक है, आराम कर सकते हैं, ठीक है, ये आश्रम हो गया, ठीक है। अब आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो आश्रम व्यवस्था है ये क्या है। अपने लक्ष्य को यदि हमें प्राप्त करना है तो हम लोग, ठीक ना, डायरेक्टली अगर सीधे सीधे, ठीक ना, हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लक्ष्य जो है वो इतना आसान नहीं होता है। हमें आसानी से यदि मिल जाता, ठीक ना, तो हमें परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे आप लोगों का है, ठीक है, यदि आप लोग क्यों पढ़ रहे हो बताओ, ठीक है, कई कुछ सब्जेक्ट को इतना क्यों खंगाल रहे हो, ठीक है, आप लोग इसलिए ना मेहनत कर रहे हो कि आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्या करो उसको आसानी से क्रैक कर सको। इसीलिए तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट की जितने मापदंड रखा गया, जितने सब्जेक्ट की उसकी तैयारी करते हो। यदि मान लो ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, मेहनत नहीं करोगे, तो क्या आप पास हो सकते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हो? नहीं आ सकते, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी यदि हमें अपने लक्ष्यों को पाना है, ठीक है, तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक ना, और क्या करना पड़ेगा? हमें ठहराव की आवश्यकता पड़ेगी, हमें, ठीक ना, हमें विश्राम करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, आप जब पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हो तो क्या करते हो? गाना सुनते हो ना, ठीक है, गाना सुनते हो, तरह तरह के, मतलब, ठीक है, म्यूजिक, ठीक ना। तो इसी तरीके से हमें अपने लक्ष्य की यदि प्राप्ति करना है तो पड़ाव की भी आवश्यकता पड़ती है, विश्राम की भी आवश्यकता पड़ती है, ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल दिए हैं सर, तो इससे क्या संबंधित है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है, कि जो हमारा ये जो समाज है, ठीक है, अभी चलती आ रही है, प्राचीन काल से ही यह व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था जो है ये, ठीक है, आश्रम व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ठीक ना। पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, आप लोग वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, आप लोग वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब बात आती है आश्रम व्यवस्था में, ठीक ना। तो आश्रम व्यवस्था जो है, ठीक है, जो समाज था ये प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, ठीक है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा, सबसे प्रभाव, ठीक ना, वैदिक, उत्तर वैदिक काल जो था, वैदिक काल जो था समझिए, और इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन हो गया उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना। महत्व इसका बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ये वैदिक काल से ही चली आ रही है। अब बात आती है, ये उत्तर वैदिक काल से आ रही है, ठीक है, अब वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है, तो आखिर इसका निर्वाह, इसको बनाया किसने? इस आश्रम व्यवस्था जो है ये, ठीक ना, ये आश्रम व्यवस्था है, इसको बनाया किसने? ठीक है, किसी ने तो लागू किया हुआ व्यवस्था किया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत जो है ये, इसमें मूल रूप से किसका निवास था? आर्यों का निवास था, ठीक है। किसका निवास था स्टूडेंट्स? आर्यों का निवास था। अब बताइए, ये आर्य जो थे, ठीक है, तो ये इन आर्यों का, ठीक ना, अपने जीवन में, ठीक है, क्या था? एक
परम लक्ष्य था, इनके जीवन का एक ही परम लक्ष्य था, ठीक है, और वो क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। क्या था स्टूडेंट? एक ही मात्र वो जो लक्ष्य था वो था क्या? मोक्ष, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। क्या था स्टूडेंट्स? मोक्ष की प्राप्ति। अब आप लोग सोचते होंगे अरे ये मोक्ष क्या है भाई, ठीक है, मोक्ष क्या चीज़ है? तो देखिए कोई कोई स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे मोक्ष क्या होता है, तो जिनको नहीं पता है मैं उनको स्पष्ट कर देता हूं कि मोक्ष क्या है, ठीक है। ये मोक्ष क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मोक्ष का अर्थ होता है, ठीक है, इस संसार के, ठीक ना, मोह माया दुख दर्द को त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, जीवन मरण से छुटकारा पा लेना। क्या स्टूडेंट्स? इस संसार के मोह माया को त्याग कर, ठीक है, जीवन मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना ही मोक्ष कहलाता है। तो यही परम लक्ष्य था आर्यों का, आर्यों के जीवन का। वो लोग समझते थे, ठीक ना, कि हम इस संसार के मोह माया से किस तरीके से, ठीक ना, दूर हो ताकि हमको क्या मिल जाए, हमें इस संसार में आना नहीं पड़े, ठीक है। इसलिए वो अपने जीवन का परम लक्ष्य समझते थे। जो समाज था उस वक्त, सभी व्यक्ति, ठीक ना, इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जीवित रहते थे। लेकिन यह मोक्ष इतना आसानी से मिलने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने, ठीक ना, ये आश्रम व्यवस्थाओं का, ठीक ना, क्या किया? आश्रम व्यवस्थाओं को, ठीक ना, लागू किया, ताकि जो व्यक्ति है अपने जीवन के सभी जितने भी उसके जीवन का काल है उसमें विभिन्न, ठीक ना, उम्र के हिसाब से, ठीक ना, क्या करे? पड़ाव के साथ चलते 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 क्या करे? उसका काम भी हो जाए और वो अंत में वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो ये आर्यों की सोच थी, आर्यों द्वारा ये किया गया ये व्यवस्था था, आश्रम व्यवस्था, जिसका प्रचलन, ठीक है, वैदिक काल से ही चली आ रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ उत्तर वैदिक काल में, जहाँ जब कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आर्य जो लोग थे, ठीक है, आर्य जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 4 आश्रम व्यवस्थाओं का प्रावधान रखा। क्या स्टूडेंट्स? अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4, ठीक है, आश्रम व्यवस्थाओं को क्या किया? लागू किया। और वो मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं। और वो क्या था स्टूडेंट्स? मैं फर्स्ट में लिख देता हूं, कितना? 4 आश्रम व्यवस्थाओं को क्या किया उन्होंने, ठीक है, लागू किया। और वो था पहला, ठीक ना, यहां पर मैं फर्स्ट में लिख देता हूं, ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट्स? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा मैं यहां पर लिख देता हूं, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है। तीसरा क्या है? वनप्रस्थ, वनप्रस्थ आश्रम। और लास्ट और अंतिम क्या है? संन्यास आश्रम। कौन सा आश्रम स्टूडेंट्स? संन्यास आश्रम, ठीक है। तो मुख्य रूप से आर्य अपने, ठीक ना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन 4 आश्रम व्यवस्थाओं का क्या किया? व्यवस्था किया, लागू किया समाज में, कि व्यक्ति यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, जिस तरीके से हम लोग देखें ना, हमें खाना था आम, ठीक है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखे ना हम लोग कि खाना था हमें आम, लेकिन क्या हमें उसको प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ा? प्रयत्न करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, तब जाके हमें वो आम मिला, ठीक है। उसके स्वाद को हम लोग चख लिए। लेकिन ये जो व्यवस्था है, ठीक ना, आर्यों द्वारा, यदि अपने परम लक्ष्य को उन लोगों को प्राप्ति करना है तो व्यक्ति को इन 4 आश्रमों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये उन लोगों का, ठीक ना, मुख्य रूप से जो समाज था उसमें ये लागू था, ठीक है, ये व्यवस्थाएं थी। अब आदमी देखिए, आदमी इन व्यवस्थाओं से होकर ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। अब मैं इस जो चारों ये व्यवस्थाएं हैं, आश्रम व्यवस्था जो हैं, मैं इनको बारी बारी से एकदम फुल डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ब्रह्मचर्य का मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक ना, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इस आश्रम व्यवस्था में, ठीक ना, ये क्या है, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, ठीक ना, तो वो जन्म से लेकर लगभग 25 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक, ठीक है, जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक, ठीक ना, वो इस आश्रम व्यवस्था में रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या चीज़ यार, ये जन्म से लेकर यहाँ तक, यानी कि मतलब समझ लीजिए जैसे होश आया उस बालक को, जैसे 3, 4, 5 साल के बाद, ठीक है, 5-6 साल के बाद वो क्या होता है, इस आश्रम व्यवस्था में चला जाता था। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था है इसमें चला जाता था। तो आखिर ये ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था क्या था, तो ये था, ठीक है, शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने का समय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब ऋषि मुनियों के, ठीक है, आश्रम में चले जाते थे शिक्षा और दीक्षा को ग्रहण करने के लिए। अब शिक्षा दीक्षा, अब आप लोग समझ रहे, शिक्षा का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है, ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो पहले तो ऐसा व्यवस्था नहीं था, अभी कॉलेज है, स्कूल से हैं, ठीक ना, लेकिन उस समय तो आश्रम व्यवस्था ही था। ठीक है, ये आश्रम में लोग मुनि के, ठीक ना, जो ऋषि मुनि होते थे उनके आश्रम में जाकर वो लोग क्या करते थे, विद्या को ग्रहण करते थे। तो ये जीवन का ये पहला उन लोगों का ये क्या था, ये स्टेज था। ठीक है, इसमें लोग जाकर क्या करते थे, शिक्षा और दीक्षा दोनों को क्या करते थे, ग्रहण करते थे। अपने जीवन को, ठीक ना, किस तरीके से, ठीक ना, और निर्वाह कर सके, जीवन को किस तरीके से चला सके, ठीक है, उस सारे शिक्षाओं को लोग ग्रहण कर सकते थे। किस तरीके से अपने स्वाभिमान की रक्षा वो लोग कर सकते थे, ठीक ना, अपने जीवन का निर्वाह, ठीक ना। तो ज्ञान मुख्य रूप से इसमें क्या करते थे, वो लोग ज्ञान अर्जित करते थे कि जीवन को किस तरीके से, ठीक ना, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए किस तरीके से अपने, ठीक ना, लक्ष्य को प्राप्ति किया जा सके। ठीक है, तो ये किस अवस्था में होता था स्टूडेंट्स, लगभग ये अपने जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक होता है। ये देखो, ये काल जो खंड है ना, उस समय मतलब लगभग मनुष्य की जो उम्र थी, ठीक है, वो 100 वर्ष की मानी जाती थी। ठीक है, 100 वर्ष समझा जाता था, इसलिए उसको 4 भागों में डिवाइड करके, ठीक ना, ये आश्रम व्यवस्थाओं को, ठीक ना, लागू किया गया था। लेकिन अभी के समय में क्या आदमी उतना समय तक जी पा रहा है क्या, 100 वर्ष? बिरले कोई आदमी 100 वर्ष तक जी रहा है, ठीक ना, लगभग 60, 70, 80, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 90, ठीक है, इतने की उम्र में सब लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। अभी कारण क्या है, ठीक है, कारण ही ये वातावरण प्रदूषित होती जा रही है ना, ठीक है, और इसका कारण मनुष्य ही, आदमी ही है। अपने कृत्यों से इस वातावरण को जितना दूषित करोगे उसका दुष्परिणाम भी हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है, ठीक है, आश्रम व्यवस्था जो था, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये आश्रम व्यवस्था में पहला जो था, पहला स्टेज है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें, ठीक है, व्यक्ति जो है, ठीक है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा और दीक्षा को ग्रहण करता है, अपने जीवन के मूल्यों को समझता है, ठीक ना, कि किस तरीके से हम लोग रहें, ठीक ना, किस तरीके से अपने अंदर जो गुण है कि उसका उपयोग करें हम लोग, ताकि क्या हो सके, हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ सके। ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक ना, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें ब्रह्म का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो विद्यार्थी थे, जो व्यक्ति थे, वो शिक्षा को ग्रहण करते थे। ठीक है, अब दूसरे स्टेज पे जाते हैं हम लोग। दूसरा स्टेज क्या है स्टूडेंट्स, गृहस्थ आश्रम। कौन सा स्टेज है स्टूडेंट्स, गृहस्थ आश्रम। ये क्या है, ये व्यवस्था क्या थी, ये देखिए, ये था हम लोगों का, जैसे ये 25 वर्ष है, ठीक है, 25 साल, फिर ठीक है 25 वर्ष उसमें जोड़े, यानी कि 25 वर्ष से, ठीक है, 25 वर्ष से कहाँ तक, 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष। ये जो अवस्था था, जो गृहस्थ व्यवस्था था, ठीक ना, इसमें 25 से 50 वर्ष के उम्र तक इस व्यवस्था में वो लोग इस स्टेज पर रहता था। और देखिए, इन चारों व्यवस्थाओं में स्टूडेंट्स, ठीक है, चारों व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण,
यही जो गृहस्थ आश्रम है, ठीक है, ये जो गृहस्थ आश्रम है इसी को महत्व दिया गया है। ये जो दूसरा स्टेज का जो गृहस्थ आश्रम है, ठीक है, समाज में सबसे ज़्यादा इसी को महत्व दिया गया है। अब आप लोग सोचोगे कि ये महत्व क्यों है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये वही अवस्था है जिसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को कर पाता है, ठीक है। अब क्रियाकलाप करने का मतलब क्या हुआ कि इसी स्टेज में, ठीक ना, वो क्या करता है, विवाह करता है, पुत्र पैदा करता है, ठीक ना, पैसा कमाता है, धन कमाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, ठीक ना। 25 वर्ष की अवस्था तक तो वो तो आश्रम में रहा, अपने परिवार से दूर रहा, ठीक ना, वहाँ पर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण किया, कई प्रकार के शिक्षाओं का ग्रहण किया, ठीक ना, धनुर्विद्या विद्या से मतलब बहुत सारे विद्या, ठीक ना। और उसको वो ग्रहण करने के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम व्यवस्था में आता है तो इसी में कई प्रकार के ऋण भी होते हैं मनुष्य का, ठीक ना, जैसे पितृ ऋण, पुत्र ऋण, ठीक ना, और ब्रह्मचर्य ऋण, बहुत सारा ऋण होता है, ठीक ना। तो उसको ये इसी अवस्था में रहकर, इसी गृहस्थ आश्रम व्यवस्था में रहकर वो इस चीज़ को पूरा कर सकता है। तो इसीलिए समाज में, ठीक ना, ये जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे प्रधान में रखा गया है, प्रधानता है सबसे इसका। और इसका, ठीक ना, इसका उम्र कितना है, इसमें 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक जो मनुष्य है, ठीक ना, इसमें इस कर्तव्य का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता था। विभिन्न प्रकार के जो कर्तव्य थे उसका, जो राजकुमार होते थे वो अपने राज्य काज के भार को संभालते थे, ठीक ना, और जो साधारण व्यक्ति थे वो अपने घर परिवार में रहकर, ठीक ना, अपने परिवार की देख रेख करता था, उनकी सेवा करता था, माता पिता की सेवा करता था, ठीक ना, अपने बाल बच्चों को, ठीक ना, वो क्या करता था, लालन पोषण करता था, ठीक ना, उनकी देख रेख करता था, उनकी सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, धन कमाना, ये सारा चीज़ किसमें करता है, ये गृहस्थ आश्रम ही करता है। कोई किसान है, कोई व्यापारी है, ठीक है, वो अपने अपने कार्यों को करने के लिए संलग्न हो जाते थे, ठीक ना। तो ये इसीलिए ये सभी प्रकार के जो गृहस्थ जो व्यवस्था थी, गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था थी, यही सबसे महत्वपूर्ण है इन चारों व्यवस्थाओं में। ये बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं अगला जो हम लोगों का पड़ाव था, ठीक ना, अगला जो स्टेज था ये है वानप्रस्थ, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट्स, वानप्रस्थ आश्रम। ये क्या है वानप्रस्थ आश्रम, नाम से ही पता चल रहा है ना, वानप्रस्थ यानी कि वन में प्रस्थान करना। क्या है स्टूडेंट्स, वानप्रस्थ यानी कि वन में प्रस्थान करना। अब देखिए जो आदमी है ये वो क्या है, 25 से 50 वर्षों तक लगभग अपनी ज़िंदगी का आधा भाग उसने क्या कर दिया, ठीक है, अपने जीवन का 25 वर्ष तो उसने शिक्षा दीक्षा लेने में चला गया उसका, और शेष 25 वर्ष जो था, ठीक ना, उसने विभिन्न मतलब जो भी कार्य था, ठीक ना, अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ठीक ना, तो उसमें वो व्यर्थ कर दिया, ठीक है। लेकिन अब वो कहाँ पर जा रहा है, अपने जीवन के अंतिम छोर की ओर जा रहा है ना। तो अब वो क्या करेगा, उसे अपने जीवन के बारे में उसे सोचना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब वो क्या करेगा, तो परिवार में तो रहेगा लेकिन वो क्या करेगा, वन की तरफ रुख करेगा। क्यों रुख करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि अब उससे मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक ना। अब वो क्या करेगा, जंगल में जाएगा, वन में जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या करेगा कि ऋषि मुनि जो होते हैं, जो संत होते हैं, उससे इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए, इस मोह माया की छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर वो क्या करेगा, सत्संग सुनेगा। देखो ऋषि मुनि जो जंगल में रहते हैं, ठीक ना, वन में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, संत क्या करते हैं, वो रास्ता बताते हैं इस जीवन मरण से छुटकारा पाने का, ठीक ना, सारे सत्यों को बताते हैं, जो परम सत्य है उस चीज़ को बताते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, किस तरीके से रास्ता बताते हैं, ठीक ना, कि आप किस तरीके से इस जो मोह माया का चक्कर है इससे आप क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। अब आदमी व्यक्ति जो क्या करता है, वो घर आता है, फिर वन में जाता है, वहाँ जाकर फिर दीक्षा लेगा, फिर सत्संग सुनेगा, फिर आएगा। इस तरीके से करते 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 जो ये आश्रम व्यवस्था है, ठीक ना, 50 से 75 वर्ष, इस व्यवस्था में वो क्या सीखा, इस इतने वर्ष में यानी कि टोटल 25 वर्षों में, ठीक ना, उसने क्या सीखा
कि किस तरीके से हम लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, इस चीज़ की उसने दीक्षा ली। ठीक है, लेकिन अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या वो इतना आसान था? ठीक है, वो घर परिवार में रहेंगे तो कुछ न कुछ क्लेश और दुख जरूर आ जाता है। ठीक है, माता पिता अच्छे नहीं हैं, ठीक है, भाई बहन ने ये बोल दिया, ठीक ना, कुछ भी, मतलब हर एक प्रकार की चिंता छाया ही रहेगा। क्या वो इस व्यवस्था में रहकर, ठीक ना, इन जो वनप्रस्थ व्यवस्था है, ठीक है, क्या वो इस व्यवस्था में रहकर आएगा, घर जाएगा, ठीक ना, दीक्षा लेगा, संत जब तक सत्संग सुनाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक ना, लेकिन क्या होगा बाद में? फिर वो घर पर आएगा तो फिर से कई प्रकार का झंझट उसको घेर लेगा, कई प्रकार के अकर्मण्यताएँ घेर लेगा, ठीक ना, कई प्रकार की चिंता उसको हो जाएगा। तो वो सही से, ठीक ना, अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अब अपने घर बार को छोड़कर, ठीक ना, हमेशा के लिए, ठीक ना, वन में जाना पड़ेगा उसे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? वन में जाना पड़ेगा, संन्यास धारण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आश्रम व्यवस्था में वो मनुष्य क्या करता है कि जाकर दीक्षा लेता है, ठीक ना, संतों के पास, ठीक है, ऋषि मुनियों के पास, किस जीवन मरण से किस तरीके से छुटकारा पाया जा सके, अपने लक्ष्य तक जाने का वो लोग मार्ग ढूंढते हैं, मार्ग के बारे में वो लोग पता करते हैं। ठीक है, अब आती है ये चौथा, सबसे लास्ट स्टेज जो है जिंदगी का। ठीक है, पूरे जिंदगी जो है उसका लास्ट स्टेज वो क्या है? संन्यास आश्रम। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट? संन्यास आश्रम मैंने अभी बताया, ठीक ना, कि ये जो व्यवस्था थी, ठीक ना, जो वानप्रस्थ आश्रम था, इस स्टेज में वो लोग क्या कर रहे थे? संतों के पास जाते थे, फिर घर पर आते थे तो कई प्रकार के दुख क्लेश बढ़ जाता था, ठीक ना, कई प्रकार के आक्रमणताएं घेर लेती थी। लेकिन ठीक ना, यदि इस चीज़ को हमेशा के लिए यदि छुटकारा पाना है, ठीक है, तो वो अपने घर बार को उसे त्यागना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ठीक ना, वो क्या करते थे कि हमेशा के लिए घर बार को छोड़कर, ठीक ना, सन्यासी एक बन जाते थे, सन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, जंगल में जाकर कहीं एकांत जगह पर जाकर वो लोग क्या करते थे? बस जाते थे, और वहाँ पर जाकर जो उन संतों द्वारा बताया गया जो मार्ग था ईश्वर को प्राप्ति का, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का, वो लोग क्या करते थे? वहाँ पर बैठ कर, और ये कितनी एज होती थी? लगभग 75 से 100 वर्ष। ठीक है, 100 वर्ष की अवस्था तक वो लोग क्या करते थे? ठीक ना, अब मतलब जीवन के अंतिम समय तक, जब तक वो लोग मर नहीं जाए तब तक वो लोग क्या करते थे? शांति जगह में जाकर बढ़िया से, ठीक ना, ईश्वर का चिंतन मनन करते थे, जो संतों द्वारा बताया गया जो मार्ग था, ठीक है, भजन करने का, भक्ति करने का, ठीक है, वो लोग उसका क्या करते थे? निर्वाह करते थे, उसी तरीके से वो लोग उसका पालन करते थे। और अंततः क्या उनको, ठीक ना, जब तक जिंदगी खत्म नहीं हो जाए, जब तक वो लोग मर नहीं जाए, तब तक वो, ठीक ना, मोह माया से दूर इस संन्यास व्यवस्था में, संन्यास आश्रम में जीवन व्यतीत करते थे और अपने जो मोक्ष है उसको प्राप्त करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनका जो परम लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना, इन चारों आश्रम व्यवस्थाओं में रहते हुए, ठीक है, इन चारों आश्रम व्यवस्थाओं में रहते हुए अपने मोक्ष की प्राप्ति करते थे। उनका यही परम लक्ष्य था, ठीक ना, कि मोक्ष की प्राप्ति करना। और इन चार व्यवस्थाओं में रहकर जो समाज था उस वक्त, जो व्यक्ति थे, ठीक ना, वो क्या करते थे? अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते थे। तो ये था हम लोगों का आज का ज़बरदस्त टॉपिक। ठीक ना स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी कंटेंट्स डाला जाए, ठीक ना, वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को स्टॉप करते थे, आज की टॉपिक यही थी, वीडियो लंबी हो रही है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए, ठीक ना, जय हिंद, जय भारत, खाइए पिए, मस्त रहिए और कोरोना से बचकर रहिए। ठीक है।